क्वेश्चन ये होगा कि एनकाउंटर्स ठीक लगते हैं आपको? एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। दोनों तरफ की बातें हैं और दोनों तरफ के लेजिट पॉइंट्स हैं। हाँ, हमने तो आज कवर किया है इसे। हाँ, so, what do you think? जहाँ तक एनकाउंटर्स का सवाल है तो मुझे लगता है कि अगर कोई अपराधी कोई हथियार के साथ पुलिस वाले को या किसी व्यक्ति को थ्रेटन करे जी, तो क्या मैं उस हथियारलेस अपराधी को, क्या मैं उसका महिमा मंडन करूं, उसके लिए गाना गाऊं, गिटार बजाऊं, उसको क्या फूल आरती करूं, क्या करूं मैं? आप मुझे एक बात बताइए, आपके मान लो हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, अभी मान लो कि कोई चोर घुस के आ गया अपने घर में और चोर हथियार के साथ है, हम क्या करेंगे? धोबी पछाड़। नहीं, आप पहले चोर को पूछेंगे आपकी जाति क्या है? आप कहीं मुस्लिम तो नहीं हो? आप राहुल गांधी यही तो पूछेंगे ना। आप ये करोगे या आप क्या ये ग्लास है उसके ऊपर फेंकोगे, ग्लास फेंकोगे? अच्छा, फिर कोर्ट में जाएगा मामला, तो आप पे क्या ग्लास फेंकने का मामला थोड़ी आएगा, आपको आएगा कि देखो सेल्फ राइट टू सेल्फ डिफेंस है। आईपीसी में किसी को आप अगर कोई इमिनेंट थ्रेट है आपके ऊपर तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को इस इमिनेंट थ्रेट से। तो वो आपको अगर वो अधिकार मिलता है तो पुलिस वाले और वर्दी वाले क्या उन्होंने गुनाह कर रखा है क्या? उनको नहीं मिलेगा। तो एनकाउंटर कैसे लगते सवाल ही बेईमानी है। एनकाउंटर करने की है मकसद से नहीं जाते पुलिस वाले, एनकाउंटर हो जाता है। तो इसके ऊपर हम ये मॉरल व्यू नहीं ले सकते कि एनकाउंटर इज गुड और एनकाउंटर इज बैड। एनकाउंटर हैपेंस, बट एनकाउंटर हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड इफ एनकाउंटर हैपेंस आई विल फर्स्ट बिलीव पुलिस वाला। बिल्कुल, आप जिसको बिलीव करना चाहे आप करो, आप आतंकियों को बिलीव करो, आप गुनहगार को बिलीव करो, आप रेपिस्ट को बिलीव करो। बदलापुर में ये सब रेपिस्ट के माँ बाप बन गए थे। अब ये जो ये सरफराज और तालीम है वो उसके माँ बाप बने हुए हैं। आप बनो, मैं पुलिस वालों के साथ हूँ। हाँ, एनकाउंटर या गोलीबारी या जवाबी फायरिंग जब पुलिस पे करती है ना, पुलिस किसी के साथ, तो संविधान ये मैंडेट करता है कि एक जुडिशियल प्रोब होती है, एक एनएचआरसी की प्रोब होती है। जुडिशियल प्रोब मींस नॉट मोदी जी योगी जी प्रोब, इट मींस जुडिशरी की प्रोब। उसके बाद अगर कोई आता है कि इस पुलिस वाले ने गलत किया, तब मैं मानने को तैयार हूं, फिर वो गलत है। आप महाराष्ट्र का एक बार रिकॉर्ड देखो, 4 से 14 के बीच में 600 से ज्यादा एनकाउंटर कराए इन लोगों ने। बिल्कुल, वो एनकाउंटर ठीक है। प्रदीप शर्मा अब तक 56, सचिन वाजे, राइट, सचिन वाजे, करकरे जी, बहुत सारे लोग, सही बात। तो ये लोग बहुत सारे एनकाउंटर्स करते थे। तो मैं उनको भी दोषी नहीं मानता, उन्होंने भी वो स्थितियां हुई होंगी तो किया होगा, जरूरत हुई। मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ्स हुई, योगी जी के 7 साल में 207 हुई। अखिलेश जी बोलते ये सरकार की नाकामी, और अपने पिताजी के समय जो हुए वो सरकारी की कामयाबी थी। तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर पे या तो आप एक व्यू लो, महाराष्ट्र के भी एनकाउंटर पे लो, यहाँ मुलायम सिंह जी के जमाने के भी लो, और योगी जी के भी लो, अगर आपका प्रिंसिपल है कि एनकाउंटर्स आर बैड। वरना ये मत कहो कि वो एनकाउंटर वाज नीड ऑफ द आवर एंड दिस एनकाउंटर इज नॉट। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अभी ये जो बाबा सिद्दीकी मारा गया, उनकी हत्या हुई, तो अगले दिन संजय राउत का बयान था, और कोट अनकोट कर रहा हूं, कि मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारों का एनकाउंटर कराओ। तो वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं ऑफिशियली। तो कुछ तो सीमा रखिए हिपोक्रेसी की आपकी भाई, कुछ तो सीमा होगी हिपोक्रेसी की। मतलब इतना बड़ा हिपोक्रेसी का। बट अभी आपने जो ये आंकड़े बताए हैं कि जो मुलायम सिंह सरकार के और मायावती जी उसमें अधिक एनकाउंटर हुए थे और योगी आदित्यनाथ के में कम हुए हैं, जो मारे गए हैं लोगों के संख्या। पॉइंट ये है कि उन्होंने अधिक एनकाउंटर किए, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरा था उत्तर प्रदेश का, बल्कि बिगड़ता ही जा रहा था। अभी तो आंकड़े हैं, 70% डेकॉइटी कम हुई है, 52% रेप कम हुआ है, कन्विक्शन रेट 71% है महिलाओं के अपराध के विषय में, 29% मर्डर्स कम हुए हैं। ये सारे ये फैक्ट्स मैंने आज ही कवर किया है, ये आज ही मैंने कवर किया। तो ये है कि ये हकीकत है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, पर ये केवल इसलिए नहीं है क्योंकि एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अपराधी चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। अब देखिए दुख की बात है कि अपराधी की भी जाति हम लोग देख रहे हैं। अरे भाई वो मंगेश यादव, तो अब भाई वो अपराधी है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा इनाम है,
और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि चप्पल में एनकाउंटर कैसे कर रहे हैं। फिर किस में कर रहे हैं? ये कहा उन्होंने मंगेश यादव के उसमें, पर वो जो ऑफिसर था जो चप्पल में था, वो ऑफिसर उस पार्टी में नहीं था जिसने एनकाउंटर किया है। वो उस टीम में था, पर वो उस समय पर मौका वारदात पे नहीं था। पर उनकी चप्पल देखे कि वो चप्पल नहीं तो चप्पल नहीं तो पहले जूते बांध देंगे, फिर एकदम मेकअप वेकअप करके फिर जाएंगे क्या एनकाउंटर के लिए। भाई इन्फॉर्मेशन आएगी तो तुरंत भागेगा पुलिस वाला। सही बात है। अब जैसी भी स्थिति में होगा, एक टीम लीड करेगी, वो फिर फायरिंग होगी तो जवाबी फायरिंग करेगा और अपराधी को सप्रेस करेगा। और मुझे लगता है कि कोई ये क्यों नहीं पूछता कि भाई ये जो अपराधी है, जैसे विकास दुबे जिसके लोग बन गए थे माँ बाप, विकास दुबे ने किसको मारा और कैसे मारा, सही बात है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये अभी अंसारी, अतीक अंसारी को किसने गोली मारी, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, किसने आके गोली मारी, वो पुलिस उसको कहीं ले जा रही थी, किसने गोली मारी, तो वो तो एक हत्या की उसकी रिपोर्ट जो भी है आएगी। पर भाई अतीक अंसारी ने जिसको मरवाया उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे, वो कौन थे, उसकी जगह जाति देखते ना। उसके बाद किसको मरवाया, उसकी जाति क्या थी, उसकी तो पत्नी आपके पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ी हुई थी, वो खुद लड़ा हुआ है। तो फिर तो तब नहीं देखेंगे। ये पीढ़ी अलग ही पीढ़ी है भाई। अपनी पूजा पाल, उमेश पाल, राजू पाल, इनको भूल गए, अंसारी के लिए भाई मातम मना रहे हैं।